हम क्यूब्स यहाँ डालेंगे इस जगह पे, ठीक है। और मज़ेदार जी देखें, ये हमारी डिश जो अब मैं से रखूँगी फ्रिज में, ताकि ये 2 से 2.5 घंटे में अच्छी तरह ठंडा हो जाए। अगर आपको यहाँ तक मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। गर्मियों का मौसम है और गर्मियों में दिल करता है कि कोई ठंडी ठंडी चीज़ खाई जाए, तो उसके लिए मैं आज लेके आई हूँ बड़ी मज़े की रेसिपी। मैंगो फलूदा ट्रैफल बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, 3 कप मैंने दूध ले लिया है। दूध मेरा ऑलरेडी पहले ही उबला हुआ है, ये मैंने यहाँ रख लिया है। 2.5 कप 5 मैंने छोटे चौंसा आम काटे हैं, तो ये 2.5 कप जो है वो क्यूब्स बने हैं। ये मैंने यहाँ रख लिए हैं 2 खाने के चम्मच भर के। तो मलंगा मैंने 15 मिनट पहले यहाँ भिगो के रख दिया था। 1 कप मैंने पास्ता सवैयाँ, ये जो कलरफुल होती हैं ना, ये मैंने रख ली हैं। 1 प्लेन मैंने सादा केक बेकरी का रख लिया। अगर आप घर में टाइम है तो उसे आप घर में भी बेक कर सकते हैं। मैंने ये मैंगो जेली ले लिया 1 पैकेट, वो मैंने यहाँ रख ली है खाने के 3 चम्मच। चीनी मैंने यहाँ रख ली है, क्योंकि चीनी मैंने इसलिए कम रखी है, जेली भी मीठी है, मैंगो प्यूरी भी मीठी है, मैंगो है, केक है, हर चीज़ मीठी है, तो मैंने चीनी थोड़ी कम रखी है। अगर आप चीनी ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 3 खाने के चम्मच मैंने वनीला कस्टर्ड ले लिया है, कस्टर्ड पाउडर जो है। 1 कप मैंने मैंगो प्यूरी ले ली है। मैंगो प्यूरी भी मैंने चौंसा आम की ही बनाई है। अल्लाह का नाम लेते हैं और अपने दूध को उबालने के लिए रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इस सॉसपान में सवैयाँ उबालने के लिए, पास्ता सवैयाँ उबालने के लिए पानी चढ़ा दिया है। पानी का कोई लिमिट नहीं है, जितना ज़्यादा पानी होगा सवैयाँ उतनी अच्छी खिली खिली बनेगी। इधर हम डालेंगे अपना दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉसपान में ना दूध डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। साथ ही हम चीनी अपनी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। और इसको हिलाएंगे जब तक इसको हल्का सा उबाल नहीं आ जाता। तो अच्छी तरह उबाल आ रहे हैं, हम अपनी सवैयाँ डालेंगे और इनको हिलाएंगे और अच्छी तरह हम इसे कुक कर लेंगे। चेक करेंगे जब हमारी सवैयाँ गल चुकी हों, जो हाथ के पोरों से ना इस तरह टूटती हों, तो समझ लें कि हमारी सवैयाँ जो है वो गल गई हैं। इधर हमारे दूध को भी उबाल आ रहा है। हम इसको हिलाते हुए हल्का सा 1 बाल और दिलाएंगे। और इधर मैंने थोड़ा सा दूध ले लिया। ये मैंने हल्का सा ठंडा इसे करना था। ये जो खाने के 3 चम्मच वनीला कस्टर्ड लिया वो हम इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। ये इस तरह करके ना सवैयाँ आपने चेक कर लेनी है। ये सवैयाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। इन्हें मैं स्ट्रेनर करूँगी और इनके ऊपर से मैं गुजारूँगी ठंडा पानी, ताकि इनकी कुकिंग जो है वो रुक जाए। कस्टर्ड पाउडर जो है वो मैंने मिक्स कर लिया है। वनीला कस्टर्ड थोड़ा सा मैं डालूँगी और इसे हम मुसलसल हिलाते हुए पकाएंगे। चूल्हे की फ्लेम जो है बिल्कुल नीचे से मध्यम है। तेज़ फ्लेम पे आप अगर इसे डालेंगे तो ये लम्स और गुठलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी। इस तरह करके हम इसे डाल देंगे और इसे मुसलसल हिलाते हुए हम पकाएंगे 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पे ही। मुसलसल 4 से 5 मिनट मैंने हिलाते हुए इसे अच्छी तरह पका लिया है। हमने सिर्फ जो वनीला कस्टर्ड पाउडर होता है उसका कच्चापन दूर करना होता है। दूध ऑलरेडी हमारा पका हुआ था। चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगी और मुसलसल इसे हिलाते हुए हम ठंडा करेंगे, क्योंकि जो इसके ऊपर मलाई की ये तह बन जाती है वो मुझे नहीं चाहिए। इसको हम मुसलसल हिलाते हुए ठंडा कर लें, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छी तरह मैंने इसे ठंडा कर लिया है हिलाते हुए। अब ये जो मेरे पास प्यूरी है आम की, ये हम इसमें डाल देंगे। एक बात आपके जहन में रहे कि आपका ये जो मिक्सर है कस्टर्ड वाला, ये गर्म नहीं होना चाहिए। अगर ये गर्म हुआ तो आप जब इसमें जेली डालेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा, ये हमारी जेली को ख़राब कर देगा। फिर वो लुक, वो टेस्ट नहीं आता जो चीज़ का सही तरीके से बनाने से आता है। इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे ताकि इसके ऊपर कोई मलाई वगैरह ना आ सके। इस तरह हम अपनी जेली की भी कटिंग जो है वो कर लेंगे। इस तरह करके हम इसके पीस बना लेंगे।
अब जिस डोंगे में हमने या जिस डिश में आपने इसे संभल करना है, सेट करना है, वो डिश हम ले आएंगे यहाँ अपने सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केक के ब्रीक स्लाइस आपने कर लेने हैं, क्योंकि जो बेकरी वाले करके देते हैं ना वो काफ़ी मोटे होते हैं। ये हाफ स्लाइस में यहाँ रखूँगी नीचे, और इस तरह करके हम यहाँ स्लाइस अपने रखते जाएंगे। इस तरह करके अपने स्लाइस यहाँ रखेंगे, इस तरह करके ले लिया। मैंगो जूस मैंने ले लिया है डब्बे वाला। अगर आपने मैंगो स्क्वैश बनाया हुआ है घर में तो उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। ये थोड़ा सा हम इसको डालेंगे डब्बे में अपने प्लेट में, इस तरह करके, और चम्मच से हम अपने केक के ऊपर इस जूस को अच्छी तरह डालेंगे ताकि ये रस बच जाए, इस तरह करके ना, ताकि, क्योंकि मैं बना रही हूँ मैंगो का, तो मैंने ये मैंगो का ही जूस लिया है। तो अगर आप किसी और चीज़ का बना रहे हो तो आप उस फ्रूट के जूस को यूज़ करें, तो काफ़ी मज़ेदार ये हमारा ट्रैफल फिर बनेगा। इस तरह करके मैं सारे के ऊपर ये पोर कर लूँ, रस अच्छी तरह इसमें रस बस जाए। देखें कितना प्यारा नाम है, रस बस जाए। हम इसमें डाल देंगे ये अपने मैंगो क्यूब जो हैं। अच्छी तरह मैंने रस जो है जूस वो मैंगो का इसमें डाल दिया है। अब हम क्यूब इस तरह अच्छी तरह इस पर डालेंगे, ताकि ये देखें जी, लाजमी ट्राई करें, बनाएं, इंशाल्लाह ये आपको पसंद आएगी और आपके बच्चों को भी ना। ये देखें जी, इस तरह हमने इसकी एक तय लगा दी है। अब मेरे पास है जेली जो है वो हम इसमें डाल देंगे। इसमें ये जेली, अगर तो आप इसमें पानी ज़्यादा डालेंगे तो आपकी जेली सही परफेक्ट नहीं बनेगी। अब हम इसमें डाल देंगे अपनी ये जेली डालेंगे। इसकी जो डब्बे होते हैं ना कंपनी की तरफ से, इसके ऊपर लिखा होता है कि आप 2 कप पानी डालें, लेकिन 2 कप पानी डालने से जेली जो है वो परफेक्ट नहीं बनेगी, सही बनेगी। जिस तरह आपको जमी जमी चाहिए ना, फिर आप 1 कप ही पानी का यहाँ यूज़ करें। इस तरह हम इसको डालते जाएंगे। जेली मैंगो डाल के हम इसके ऊपर डालेंगे अब तुखमलंगा। देखें जी, तुखमलंगा 15 से 20 मिनट पहले आपने लाजमी इसको भिगो के रखना है। लाजमी इसको भिगो के रखना है ताकि ये अच्छी तरह फूल जाए। और पानी इसमें ज़्यादा डालते हैं जब इसको भिगोया जाता है ना, तो फिर खाने के 2 चम्मच ये था तो 1 कप पानी था। तो देखें ये फूल के कितना ज़्यादा हो चुका है ना। ये हम इसके ऊपर ये डाल देंगे इस तरह करके। इसमें डालेंगे जो हमने दूध का और मिक्सर बना के रखा है वनीला कस्टर्ड का, और इसमें मैंगो प्यूरी मिक्स की है, ये हम डाल देंगे इस तरह करके अच्छी तरह। इस तरह हम इसे डालेंगे इस तरह करके। अब हम इसके ऊपर अपनी जो सवैयाँ हमने उबाल के रखी हैं वो हम इसमें डाल देंगे। देखें जी, सवैयाँ हमारी खिली खिली होनी चाहिए, बिल्कुल जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। ये हम इसके ऊपर डाल देंगे अपनी सवैयाँ इस तरह करके। इस तरह करके हम डाल देंगे अपनी सवैयाँ। तो हम डालेंगे इनके किनारों के ऊपर ना इस तरह करके क्यूब्स थोड़े थोड़े करके हम डालते जाएंगे साथ साथ इस तरह करके। इस तरह भाई ये डिश जो है अच्छी तरह ठंडी हो ना तो फिर इसका मज़ा आता है। और फिर गर्मियों का मौसम हो तो गर्म चीज़ तो कोई अच्छी नहीं लगती, सिवाय सालन और रोटी के, वो तो गर्म ही और अच्छी लगती है। बाकी सब चीज़ें मशरूबात दिल करता है कि बंदा ठंडा ठंडा पिए और इन्जॉय करे। इस तरह करके हम मैंगो अपना क्यूब डालेंगे ये किनारों पे इस तरह। हम फिर ये लगा देंगे, डाल देंगे इस तरह अपने कस्टर्ड की लेयर लगा लेंगे इस तरह अपने क्यूब जो है वो इस तरह। ये हम अपना केक जो है
फ्रूट केक ये हम इसके ऊपर थोड़ा सा इस तरह डालेंगे, बारीक बारीक इस तरह करके ना तोड़ के मैश करके हम इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह करके। हम क्यूब्स यहाँ डालेंगे इस जगह पे, ठीक है। और ये हमारी डिश जो अब मैं से रखूँगी फ्रिज में, ताकि ये 2 से 2.5 घंटे में अच्छी तरह ठंडा हो जाए। अगर आपको यहाँ तक मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। ये आपकी तरफ से मेरी हौसला अफजाई है। इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ मैं हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। इस नेक दुआ के साथ अल्लाह पाक आप सब पर अपना फजल व करम रखे। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।